नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का ही अगला भाग, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, मेरा आपको सुझाव है कि जिन्होंने भी साइंस से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आप इस वीडियो को आसानी से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होता है। ये हो गया कोई आवेश और इसके चारों ओर का क्षेत्र, और इसके चारों ओर का कौन सा क्षेत्र, जहाँ तक कोई अन्य आवेश, कोई भी अन्य आवेश, मान लीजिए कोई भी अन्य आवेश, एक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज लेते हैं हम यहाँ पर, एक लेते हैं टेस्ट चार्ज, ये मैंने लिया Q0, इसे कहते हैं हम टेस्ट चार्ज। अगर इसकी किसी मतलब एक निश्चित लिमिट तक, निश्चित दूरी तक यह आवेश इस पर टेस्ट चार्ज पर एक बल लगाएगा, और बल कौन सा होगा ये, क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो ये होगा प्रतिकर्षण बल। और दोस्तों, जहाँ तक जिस दूरी तक अपने चारों ओर ये बल लगाए, यह इस आवेश का, कौन से आवेश का, इस वाले आवेश का जो अंदर है, इस आवेश का होगा वैद्युत क्षेत्र। दोस्तों, आपको पता है जो प्लस चार्ज होगा उसकी डायरेक्शन होगी बाहर की ओर, इस प्रकार होगी, ये इसका वैद्युत क्षेत्र होगा इसकी तरफ। अगर मान लीजिए कोई आवेश है माइनस, यानी नेगेटिव चार्ज है कोई भी, ये नेगेटिव चार्ज, तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा अंदर की तरफ, यानी इसका वैद्युत क्षेत्र होगा ये इस तरफ, इसकी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो अंदर की तरफ होगी। तो आप ये याद रख सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश इस आवेश के प्रभाव का अनुभव कर सके, वो उस आवेश के चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि अनुभव करेगा बल के द्वारा। जब भी दो आवेश एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो वो एक दूसरे पर बल लगाएंगे, और वो बल कैसा होगा, या तो आकर्षण हो या हो प्रतिकर्षण, यानी कि या तो अट्रैक्शन बल होगा और या होगा रिपल्स। ये दो बल लगेंगे और इन बलों के कारण ही पता लगेगा कि आवेश धनावेशित है या ऋणावेशित। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि किसी स्थान पर स्थित किसी स्थिर आवेशित कण पर बल लगता है तो कहते हैं कि उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र है, और जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो आवेशित कणों के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो यानी कि अगर कोई भी आवेश है और उसके चारों ओर का कोई क्षेत्र, मान लीजिए यहाँ प्लस चार्ज है, तो इसके चारों ओर अगर कोई आवेशित कण आएगा तो यह आवेश उस पर बल लगाएगा, जो भी इसके नज़दीक आएगा उस पर लगाएगा ये बल। तो जहाँ तक या जिस दूरी तक ये बल लगाए अपने चारों ओर, तो वो चारों ओर इसका कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र। देखिए आगे देखते हैं। और यह समय के साथ परिवर्तित हो रहे चुंबकीय क्षेत्र के कारण। दोस्तों, ये जो दिया है कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया था। फैराडे ने ही बताया था कि जब चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करते हैं तो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये कॉन्सेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने। और एक बात आपको याद रखनी है, जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि जो प्लस चार्ज होगा उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, यानी इसकी डायरेक्शन होगी टू अवे, यानी दूर की ओर धकेलेगा, एक किसी भी टेस्ट चार्ज को बाहर की ओर धकेलेगा। और जो माइनस आवेश होता है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी टू वार्ड्स, यानी अंदर की ओर डायरेक्शन होगी इसकी, जो माइनस चार्ज है ये किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी हम जब टेस्ट चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसे जब इसके नज़दीक लेके जाएंगे तो वह, यानी ये माइनस चार्ज उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो चलिए और देखते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वैद्युत क्षेत्र की सही परिभाषा देना चाहें तो आप ये परिभाषा दे सकते हैं कि किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, यानी इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इसके प्रभाव का अनुभव कर सकें, अर्थात जहाँ तक वह आवेश या आवेशों का समूह किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश या आवेश समूह का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों, ये बात हुई वैद्युत क्षेत्र की। और एक बात आपको याद रखनी है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है। और दोस्तों, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाली बल की दिशा से व्यक्त होती है, ये आप याद रख सकते हैं।
इसके अलावा कुछ और बात की जाए तो दोस्तों ये बात याद रख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है विद्युत बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, और यदि किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश जो टेस्ट चार्ज होता है हमारा, उस पर कोई बल ना लगे या वो किसी बल का अनुभव ना करे, तो उस बिंदु पर अन्य किसी आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, यानी उस पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। यदि जो प्लस Q0 है यानी परीक्षण आवेश है, अगर इस पर कोई बल ना लगे तो उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर परीक्षण आवेश से बल नहीं लग रहा, वहाँ पर सभी वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। तो दोस्तों ये बातें हुई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की। इससे अगली वीडियो में बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।